बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक जो है रज़ात के हवाले से है। दो बहनों की जो है वो एक साथ शादी हुई। एक बहन के यहाँ बेटे की विलादत हुई और एक बहन के यहाँ बेटी की विलादत हुई। जिस बहन के यहाँ बेटी की विलादत हुई तो दूसरी बहन ने अपनी इस बेटी की बहन यानी भांजी को दूध पिलाया 2 साल के अंदर अंदर। तो लिहाजा अब इस बेटी का निकाह जो है यानी इस खातून ने जिसको दूध पिलाया है, इस दूध जिसको पिलाया गया है, इससे जो है अपने बेटे का निकाह कर सकती है। तो लिहाजा शरीयत मुताहरा की इस हवाले से क्या तालीम है। तो याद रखें, अगर किसी खातून ने जो है किसी भी बच्चे को, चाहे वो अपनी बहन के बच्चे को बच्चा हो या बच्ची, उसे दूध पिलाया 2.5 साल के अंदर अंदर, तो वो बच्चा है तो इस खातून का यानी जिसने दूध पिलाया उन खातून का ये रज़ाई बेटा करार पाएगा और बेटी है तो रज़ाई बेटी करार पाएगी। अब आप देखें इस मसले में कि जिस तरह बहन ने जो है भांजी को यानी कि खाला ने भांजी को दूध पिलाया, तो लिहाजा अब ये भांजी थी पहले रिश्ते में, लेकिन अब ये बेटी भी, यानी एक एतबार से भांजी का रिश्ता तो कायम रहेगा लेकिन एक एतबार से बेटी बन गई। अब खाला ने भांजी को जब जो है दूध पिलाया तो भांजी जो है वो भांजी तो है लेकिन अब बेटी भी बन गई। जब बेटी बन गई तो अब इस लड़की का जो है इन खातून के किसी भी लड़के से निकाह नहीं हो सकता। याद रखें, मुद्दत रज़ात जो है वो 2.5 साल है, यानी 2.5 साल के अंदर अंदर अगर दूध पिलाया जाएगा तो रज़ात साबित हो जाएगी। 2.5 साल के बाद अगर दूध पिलाया तो रज़ात साबित नहीं होगी। लेकिन ये मसला भी याद रखें कि दूध जो है वो 2 साल तक पिलाना जो है शरई एतबार से औरत के लिए जायज़ है। 2 साल के बाद दूध पिलाएगी तो शरई एतबार से गुनाहगार होगी। अब लोग ये भी मालूम करते हैं कि भाई ये जो शरीयत ने एक टाइम बयान किया कि भाई 2 साल, तो अब हम जो है अंग्रेज़ी महीनों का एतबार करें या शमसी, जिन्हें कहते हैं चाँद वाले महीने, तो शमसी महीनों का एतबार करें या जो है हम चाँद वाले महीनों का एतबार करें। तो लिहाजा जो हम इस्लामी महीने जिन्हें कहते हैं जैसे शव्वाल, ज़ीक़ादा, इसी तरह जो है मुहर्रमुल हराम, ये जो इस्लामी महीने जिन्हें हम कहते हैं इनका एतबार किया जाएगा और इनमें जो है दिन कम होते हैं। तो लिहाजा अगर मिसाल के तौर पे 1 मुहर्रम को आपके यहाँ बेटा या बेटी की विलादत हुई तो उसके बाद जो मुहर्रम का महीना आएगा 1 साल हो गया। उसके बाद जो अब मुहर्रम का महीना आएगा उसकी पहली तारीख आएगी तो गोया कि बच्चा 2 साल इसको मुकम्मल हो गए। अब आपके लिए दूध पिलाना ये जायज़ नहीं। अब दूध पिलाना औरत किस तरह छोड़े, बच्चे को किस तरीके से दूध पिलाना छुड़ाया जाए, तो उलमा बयान फरमाते हैं कि कोशिश ये की जाए कि दूध पिलाने का यानी कि जो टाइम बयान किया कि 2 साल के बाद पिलाना जायज़ नहीं, तो 2 साल से पहले पहले इस तरह की ग़िज़ाओं पर बच्चे को लाया जाए ताकि जो है बच्चा जो है आसानी से दूध को छोड़कर जो है वो दूसरी चीज़ों का ज़ाहिर सी बात है आदी हो रहा है तो लिहाजा दूसरी चीज़ों की तरफ आए। लेकिन अब 2 साल तक आपने दूध ही पिलाया और कोई ग़िज़ा नहीं खिलाई, किसी तरफ आपने उसको माइल नहीं किया, तो बच्चे के लिए ज़ाहिर सी बात है दूध छोड़ना इंतहाई दुश्वार होगा। लेकिन असल मसला यही है, हमने आपके सामने बयान किया कि 2 साल तक आपके लिए दूध पिलाना जायज़ है, 2 साल के बाद दूध पिलाना गुनाह है। लेकिन रज़ात की मुद्दत 2.5 साल है कि किसी खातून ने अगर किसी बच्चे को 2.5 साल के अंदर अंदर दूध पिलाया तो वो बच्चा इन खातून का रज़ाई बेटा करार पाएगा और इस लड़के से इन खातून की किसी भी बेटी का निकाह नहीं हो सकता। और अगर किसी बच्ची को पिलाया तो वो बच्ची ज़ाहिर सी बात है दूध पिलाने वाले की बेटी करार पाएगी, यानी रज़ाई बेटी करार पाएगी। तो इस बच्ची का निकाह जो है इन खातून के किसी भी लड़के से नहीं हो सकता। ये हमने आपके सामने तफसीली मसला बयान कर दिया। तो लिहाजा रज़ात की मुद्दत भी अपने जहन में रखें कि 2.5 साल है, दूध पिलाने की मुद्दत भी अपने जहन में रखें 2 साल है। तो 2 साल तक दूध पिलाना जायज़ है, 2 साल के बाद दूध पिलाना हराम है। और रज़ात की मुद्दत 2.5 साल है कि 2.5 साल के अंदर अंदर अगर दूध पिलाया गया तो रज़ात साबित होगी और 2.5 साल के बाद अगर दूध पिलाया गया तो रज़ात साबित नहीं होगी। यकीनन आपको ये मसला आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। कोई भी इस्लामी आपका सवाल हो तो आप हमसे जो है रब्ता कर सकते हैं, नीचे कमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं, उसका जवाब दे दिया जाएगा, या व्हाट्सएप पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर नज़र आ रहा होगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।